हेडिंग लिखो भाई, डिफिनेशन वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी हम लोगों ने जो कल बात किया ना सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आपने ये भी बात सुना था बोहर मॉडल में कि जो बोहर मॉडल एप्लीकेबल होगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही होगा। बोलिए भाई, वो स्पीसीज जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, उसी पे बोहर मॉडल अप्लाई होगा, नहीं तो फिर बोहर मॉडल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसमें पहला पढ़ लिखिएगा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट तो इसमें लिखना नहीं, ये तो आप समझ रहे हैं ना ग्राउंड स्टेट के बारे में। बोलिए भाई कि किसी भी एटम के लिए या किसी मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में n बराबर जब 1 होगा, लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। बोलिए भाई, अब यहां देखिए, हमें अगर पता करना हो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दूसरा अगर हमको पता करना हो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हीलियम एटम, ठीक है भाई, या फिर हमको फाइंड आउट करना हो लिथियम एटम, ठीक है, या आप समझ गए बेरिलियम एटम। बोलिए भाई, तो आप बताइए हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, पहले एनर्जी का फार्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। बोलिए भाई, यानी हाइड्रोजन का जेड कितना हो गया, 1 छोड़ दीजिए, एन की वैल्यू कितनी होगी, अगर ग्राउंड स्टेट है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 1। सिंपल है ना, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगा एनर्जी को -13.6 आएगा इतना। बोलिए, अब अगर हमको किसी भी एटम का आप पूछिएगा किसके लिए, तो सिर्फ उसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए भाई, अगर आपने हीलियम का पूछा तो हमने लिखा -13.6 इंटू हीलियम का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। बोलिए भाई, नहीं समझ रहे। जैसे आपने अगर लिथियम का पूछा तो पहले वही लिखेंगे हाइड्रोजन की एनर्जी और बस लिथियम का एटॉमिक नंबर का स्क्वायर कर देंगे। बोलिए भाई, लिख देंगे ना ऐसे। अगर आपने बेरिलियम का पूछा फिर वही लिखेंगे -13.6 बस 4 का स्क्वायर कर देंगे। समझ गए आप ऐसे। यानी अगर हम किसी एक एटम का फाइंड आउट कर ले हाइड्रोजन एटम का, तो किसी का भी ग्राउंड स्टेट का बता देंगे। बस करना क्या है, उसमें भाई जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस एटम के लिए पूछिएगा या जिस आयन के लिए पूछिएगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड, अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट का, किसका भाई, तो एक्साइटेड में क्या बोला गया था आपको, कहीं से भी आप उसके ऊपर में भेज दीजिए। बोले भाई, अगर ग्राउंड स्टेट से आप कहाँ भेज दीजिए, किसी भी हायर एनर्जी लेवल में, तब हम उसी को क्या बोलते हैं भाई, एक्साइटेड स्टेट। हाँ, एक बात बस याद रखिएगा, अगर हम ग्राउंड स्टेट से उसको इनफाइनाइट पे फेंक दिए, जैसे हायर फेंकते फेंकते कहाँ फेंक दिएगा, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बस एक ही टर्म है कि अगर आपने ग्राउंड स्टेट से कहाँ फेंक दिया, ग्राउंड से कहाँ फेंक दिया आपने, इन्फिनिटिव, तब हम उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। बोलिए भाई, इसमें लिखिएगा, लिख लीजिए भाई, एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट। ठीक है भाई, एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट। अब बताओ भाई शशिकांत जी, जो एक्साइटेड स्टेट होगा, एक्साइटेड स्टेट जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, एन की वैल्यू क्या होगी उसके लिए, जब भी एक्साइटेड स्टार्ट होगा एन की वैल्यू कम से कम क्या लीजिएगा, नहीं समझ रहे, दूसरा सचिन का नहीं कहां से आ गया। चलिए कोई बात नहीं, इन्हीं का है, कहां से उड़ के आया, ये अभी ये सब ये प्रचार कर रहे थे। चलिए ये भाई समझ रहे हैं आप कुछ कि एक्साइटेड जब भी बोलिएगा तो सर एन बराबर कितना होगा, 2, मतलब 2 से स्टार्ट होगा। बोलिए भाई, अब देखिए यहां पे हमको ये नहीं जानना, यहां अगर हमको एनर्जी स्टेट फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम, किसके लिए भाई, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, यानी एन की वैल्यू कितना लीजिएगा, 2। बोले बोले अबू जी, एन की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट के लिए 2, तो बोलिए पहले वो लिख लें फॉर्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर।
बोलिए भाई। Yes, यहाँ बस यही सीखना आपको कि अगर फर्स्ट एक्साइटेड बोला गया यानी n की वैल्यू एक ज्यादा होगी। यस सर। बोलिए भाई, ये 2 का स्क्वायर करेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बोलिए भाई। यस। अब अगर मान लीजिए यही बात किया जाए, एक्साइटेड स्टेट फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट फॉर लिथियम आयन, किसके लिए भाई? तो क्या कीजिएगा इसमें? देखिए सबसे पहले आप हाइड्रोजन का लिखिए कि हाइड्रोजन के लिए क्या आता है भाई, ये लिखिए पहले -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 3 3 9 हो गया, और थर्ड है तो n की वैल्यू 4 का स्क्वायर, यानी 16 निकले सीधे सीधे। बोलो भाई, ये समझे 3 3 9 कहाँ से आ गया? बोलो भाई। अब यहाँ से इसको कट करिए 16 से, 16 नवा 144, यानी आएगा -0.85 इंटू 9। बोले वाला खुशी 16 8 85, सॉरी 128, 16 8 128, यहाँ देखिए 8 बचेगा, 16 5 80 इंटू 9 कर दिया जाए, 9 5 है, देखा सही तो है। 7.6 आप सही बोले, 9 5 है 45 और 9 8 72 और 4 76। क्यों भाई? ये मतलब 7.6। तो ये 2 पॉइंट पे लगाएंगे ना, क्योंकि वहां पे 2 डिजिट पे है, ये नहीं आ जाएगा इस तरह से। यानी बस ये याद रखिएगा कि अगर फर्स्ट बोले तो n की वैल्यू 2, थर्ड बोले तो, यानी अगर हमको कुछ भी बोलेगा एक्साइटेड स्टेट तो n+1 लगा देंगे। बोलिए भाई, नोट कर लीजिए। मतलब इस तरह समझ रहे हैं आप? बोलिए भाई। थर्ड लिखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड क्या लिखना भाई? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें भी था क्या कुछ? ठीक है भाई, चलिए। तो इसमें देखिए भाई आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, दोनों के फार्मूले को बड़े ध्यान से लिखिएगा। यहाँ आपने जो लिखा ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड से जो आपने एनर्जी लिखा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर है ना। बोलो भाई, है ना फार्मूला? इसमें हमने आपसे क्या बोला था कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहां फेंकना भाई? फ्लाइट नहीं है, सीधे सीधे कहां भेज दीजिए भाई। तो वह कम से कम जितनी एनर्जी लगेगी उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी ग्राउंड से आपको कहां फेंकना है भाई? इनफाइनाइट पे जो भी एनर्जी लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? आयनाइजेशन एनर्जी। लिखिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। वो सवाल जानते हैं आपसे क्यों बनते हैं? आप लोग डेली ट्राई करते हैं ना, अगर डेली ट्राई नहीं कीजिएगा तो सवाल फिर वो भूल जाएगा कि हमने क्या बोला था, कैसे बोला था। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन टू इनफाइनाइट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड से कहां फेंकना भाई? हमें कोई बताएगा N1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? N1 1 और N2 कोई बताएगा? इन्फिनिटी है। N2 क्या होगा भाई? इनफाइनाइट। लिख लें ऐसे पहले। डेल्टा ई कैसे निकालते हैं भाई? E2 माइनस E1। डेल्टा ई कैसे निकालते हो आप? क्या फार्मूला बनेगा? एकदम से ये प्लस आ जाएगा, ये बात समझ रहे हो कैसे? प्लस 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। बोलो भाई, क्या इतना समझ रहे? N2 का वैल्यू कितना भाई? इनफाइनाइट, यानी 1/इनफाइनाइट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। और किसी में से अगर 0 घटा देंगे तो वही रहेगा ना। यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी वो देखिए वहां ध्यान से देखिए, वहां प्लस
13.6 जेड स्क्वायर, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई ये 1 कीजिएगा ना, नहीं समझा। समझ गए। अब अगर मान लो हम 2 से भेजे, 3 से भेजे या 4 से भेजे, तब हम उसको आंसर एनर्जी, तब हमारा क्या हो जाएगा फिर वो, एक्साइटेड इसको। नहीं समझे भाई। तो यहाँ से देखिए आपका प्लस 13.6 आया ना जेड स्क्वायर, सबसे इन- मैक्सिमम है। नहीं समझ रहे भाई। समझ गए। तो अगर जब भी आपसे पूछेगा आंसर एनर्जी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जिसके लिए भी पूछते, नोट करिए इसको लोगों से। अब अगर दो सिस्टम अलग से याद रखिएगा कि अगर डेल्टा ई की वैल्यू निगेटिव आ रही है, क्या आ रही है भाई, या फिर डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, यही ना। निगेटिव आएगा तो हिंट करेगा एनर्जी रिलीज्ड हो रहा है। निगेटिव क्या बताएगा भाई, एनर्जी रिलीज्ड हो रहा है। अब पॉजिटिव क्या बताएगी, एब्जॉर्ब। तो अगर इलेक्ट्रॉन को भेजिएगा इनफाइनाइट पे तो देना पड़ेगा ना, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना, बोले भाई। नेटवर्क अभी बंद हुआ कि नहीं यार, उधर का किसान वाला चालू हुआ कि नहीं अभी, दंगा हाँ अभी चल रहा है। दंगा नहीं चल रहा है, और सरकार अपने मन से कर रही है, इसलिए नेटवर्क बंद की है। तो कल का नरेश टिकट दे दिए हैं, बढ़ावा ना किसानों को। अच्छा है, उन्हीं के समर्थन में बोले तो आओ सबसे। बढ़ावा नहीं दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर पहले सरकार को सपोर्ट किए, फिर किसान को पीछे सपोर्ट किए, वो दोनों काम किए। नहीं देखिए, वो दंगा को नहीं भड़का है, उन्होंने ये कहा है कि ये रात में जब हमला कर दिए हैं पुलिस वाले लोग, किसानों जब भगाने लगे हैं, तो बोले हैं कि भाई जैसे डीएम समझाता हुआ था कि हम इनको अपने घर, मतलब किसानों को के घर भेजेंगे, बट कौन सा ही के घर के नाम पे रात में उठा लेकर जेल में डाल दें। किसान भी तो झूठ बोल के पहले पहुंच गए लाल किला, पहले तो बोले थे हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। नहीं, वो अलग थे, जो लाल किला पे गए थे वो किसान, तो गलती तो सब बोलेंगे किए हैं। भटक के वो सुनिए, भटक थोड़ी नहीं गए। भटकने की भटकता बात कोई छोड़िए। एक है, 4 ये या लोग 5 या अभी नहीं। इस बॉर्डर पे हैं। सिंधु वाड़े वाले पे हैं, गाजीपुर के ना। हाँ, अब वो कहाँ पहुंचे थे, तो जो पहुंचे थे दूसरे लोग थे। तो भुगतना तो सबको पड़े, गलती एक करेगा उसके भुगतेगा तो नहीं सभी। वो अलग मैटर ही, अलग मैटर। तब यही सब देख रहे हैं, कल का सच्चों पे हमला कर दिए वहाँ पे गाजीपुर सिंधु वाड़ा पे, पुलिस की तलवार से मार दिया। वो पुलिस पैसे नहीं मारे थे, पुलिस ने भी कुछ किया है। हाँ तो पुलिस वाले उस पर फिर बम गए। रात में जैसे आपको अगर पावर है, सब कुछ है, तो आप भी पब्लिक को मत उठा कीजिए। पब्लिक भी क्या करेगी बताइए, आप भी गोली चला रहे, तोप चला दे रहे, मुंह से बात कीजिए ना, जान पे क्यों आ रहे हैं। चलाएंगे, थोप चलाएंगे। अपने नेता को भेजिए, मंत्री को भेजिए, मुख्यमंत्री को भेजिए, भाई उतने में रैली को समझ करने लोग हमारे हैं, गया है मिश्रा बात गए हैं। बंगाल द्वारा रद्द कर दिया। अच्छा चलिए, तो आगे लिखिए भाई, नेक्स्ट आगे थोड़ा सा लिखिए। देखिए क्वेश्चन के लिए, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन H, हीलियम आयन, लिथियम आयन, H, हीलियम आयन और लिथियम आयन। अच्छा, मैंने हाइड्रोजन पे कोई प्लस क्यों नहीं बनाया, उसका निकालें तो खत्म हो जाएगा उसमें। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। यस सर। बोले भाई, तो आपको क्या मिला भाई, सन्नी जी क्या फार्मूला मिला आंसर एनर्जी निकालने का, 13.6 बोलिए, 13.6 लिख लें यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन रूल। बोले भाई, यही है ना आपका फार्मूला, कि जब हाइड्रोजन की बात कीजिएगा सर, तो 13.6 सीधा सीधा हो जाएगा। अब जेड की जगह 1 का स्क्वायर कर देंगे, बोलिए भाई, ये हो जाएगा 13.6। बोलिए, अगर दूसरी हम बात करते हैं हीलियम का, किसका, तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4। बोलिए भाई, तो ये 4 चौक को 16, 4 ते 12, मतलब 12 54.5, बस ये प्लस में आएगा। और अगर यही फिर बात करें लिथियम आयन के लिए, 9 से मल्टीप्लाई, तो वही 13.6 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर दें, भाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, लगभग कुछ आ जाएगा 122.4। लिख लो भाई इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
चले आगे फिर, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, सेपरेशन एनर्जी छोड़ दियो सब इतना था। नेक्स्ट लिखिए भाई, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। ये मिटा दे भैया थोड़ा। नेक्स्ट लिखिए भाई, एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। लिखिए उसी में बाद में करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। बोलिए भाई। तो इसमें देखिएगा, ज्यादा कुछ ना बोल के सिर्फ इतना देखा जा रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आप 6-7 लाइन बना लीजिए अपने कॉपी में, बाद में डाल। ठीक है। अपने मन से कितनी लाइन बना लीजिए भाई? 6-7। ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू, इसमें शायद कोई इंक वो भी आता है क्या, पेन की तरह मार्कर? किसी बोर्ड पे चलेंगे। हाँ चाका वाला पेन से होता है सर, फिर पेन लगाते हैं चक्रों से घुसाते हैं का मोटा जैसे होता है, देखे तो किसी भी या तो हो सकता है कैप वैप रहता हो उसमें। हाँ कुछ तो ऐसे होता है। चलिए वो हम बाद में सेट करेंगे। इधर देखिए, हो ही गया, देखे नहीं देखे काटे चलिए देखिए हो रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे मजे कर। ठीक। तो यहाँ देखिए मैटर थोड़ा सा ये बताइए आप लोग कि ये n की वैल्यू 1 है ना? बोलिए भाई। तो ये जब हम लोग देखिए पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रल फॉर हाइड्रोजन एटम, तो आपने कहीं पढ़ा होगा ग्राउंड स्टेट और फिर कहीं पढ़ा होगा एक्साइटेड स्टेट। बोलिए भाई। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कहाँ पे लगो जी? एक्साइटेड। तो आपने वहाँ एक नोट लिखा होगा कि वहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रुकता है Yes. अधिक समय तक। नहीं रुकता, बस फ्रैक्शन। ये समझ, जब वहां से वापस आता है, कहाँ है वो? वापस। जब वापस आता है तो अलग अलग वेवलेंथ इमिट करता है। यस सर, या किसी के पहले में है, दूसरे में। बोले भाई, उसी को बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। जब वापस आएगा तो अलग अलग वेवलेंथ यूज करता है। ये समझ गए। समझ गए। अगर वो कहीं से भी घूमते घूमते वो कहाँ गया भैया? पहले ग्राउंड स्टेट। किस में आ गया? ग्राउंड स्टेट। कहीं से घूमते घूमते कहाँ आ रहा है? ग्राउंड स्टेट। इसका नाम दे देते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन वो सीरीज। कहाँ से आ जाए भाई? लाइमन। ये समझ गए भाई। एकदम। तो इसका नाम क्या दे देते हैं? लाइमन। लाइमन सीरीज। और ये होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किस रीजन में? अधिकतर सवाल में यही पूछ देगा। ये बस ये कल पूछा है। नहीं समझ रहे भैया? अधिकतर सवाल में क्या पूछ देगा? तो जो लाइमन सीरीज है वो किस रीजन में पाया जाता है? अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, एक और ना ऑप्शन दे देंगे वो। बात समझ रहे भैया? तो जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है, सॉरी लाइमन जो सीरीज है वो किस में आएगा भाई? अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है। अब इसमें देखो एक ही बात आप देखो थोड़ा सी इधर से, यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है? लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू इनफाइनाइट। नहीं, N2 पहले 2 रहेगा। 3 2 3 से 4 स्टार्ट। 5। एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, आपको समझाएंगे। देखिएगा, अगर ये पूछे कि जो सबसे पहले लाइन आएगी वो किस सेल से आएगी, फर्स्ट लाइमन सीरीज या फर्स्ट लाइमन लाइन, तो पहली सबसे पहले वो कहाँ से आएगी? 2 से। नहीं समझ रहे? समझ गए। दूसरी अगर पूछे तो कहाँ से आएगी? 3 से। तो हम आगे जो सवाल सेटअप किया जाएगा, जैसे कि कहते हैं भाई कि लाइमन सीरीज में वो फोर्थ से आ रहा है, तो वो बोल दिया जाएगा कि हो सकता है फोर्थ लाइन। कौन सी बोल दिया जाएगा? आप समझिएगा, फोर्थ लाइन का मतलब कि हो सकता है सर 2 से आएगा तो पहली लाइन, 3 से आएगा तो दूसरी लाइन, और 3 से आएगा तो ये लाइन। कहाँ पे था? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इस तरह का समझ रहे हैं बातों को? बोलिए भाई। अच्छा, मैंने शायद एक सवाल बोला नहीं था क्या आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए? बोले इस तरह का सवाल? नहीं। नहीं नहीं, उसमें एक सेकंड रुकिए।
मुझे लग रहा है एक सवाल मैंने आपको नहीं कराया था इस लाइन पे। उसमें बोला था 6 वाले से आ रहा है तो कितने लाइन बनेंगे? नहीं, एक सवाल जो था मेरे पास था, मुझे लग रहा है कि नहीं कराया आपको, क्या कि कराया था। 6 वाले से आएगा तो 1 2 3 3 6 लाइन का 5 किया है। 5 6 दिन नहीं आएंगे। वही पूछा था बस कितना है। गुजी जो 2 बार 6 दिन तब हमारे गवाह वाले 6 दिन दिए हैं। चलो मुझे लग रहा है कि मैंने कराया उस तरह का, ऐसे खोजेंगे तो मिलेगा नहीं, छोड़ो टाइम चला जाएगा। पहले इतना लिख लीजिए, समझ रहे हैं आप इतना? बोलिए भाई। देखिए हाँ, अब समझ गए मैं क्या बोलेगा। अगर ये बोलेगा जो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज, यानी वो कहाँ से आ रही है भाई? 2 से सेकंड लाइन बोलेगा तो 3 से फोर्थ लाइन बोलेगा तो 4 से। पहले इतना समझ रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके किस में आ जाए भाई? सेकंड समझ रहे कुछ ही यस कहाँ जाए? सेकंड में तो इसको क्या नाम दे देंगे? बालमर बामर। क्या बोलते हैं? बालमर बामर। बच्चे बालम पहले बोलते हैं, पहले क्या बोलते हैं, फिर धीरे धीरे सुधरते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड से आते हैं ना, तो आर को छोड़ देते, पहले प्यार से क्या पढ़ते हैं? बालम। बालम। फिर बाद में समझ आता नहीं नहीं ये बालम नहीं था, ये बामर था। क्या था भाई? यहाँ समझो, यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 N2 की वैल्यू 3 4 3 से लेके इन्फिनिटी तक। समझ रहे भाई? हम लोग यही पहले समझ नहीं पाते थे, N1 और अब इसके बाद जो भी आपका है इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। इसको क्या बोलते हैं भाई? विजिबल। ठीक। अब अगर मान लीजिए पासन के बाद किसका, तो इसमें ये कहां से आएगा? कहीं से भी कहां आएगा? समझ रहे भाई? इस तरह से बोले भाई, कुछ समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मैं जो ये डायग्राम इस तरह से बना रहा हूँ, बोलो भाई, नोट कर लो। और इसके लिए अगर पूछे कौन सा रीजन, तो इंफ्रारेड। कौन सा दोस्त? ये याद रखना, इंफ्रारेड। पार्सन भी इंफ्रारेड में है। जी, पार्सन भी रहेगा। मैंने ये रोक दिया, क्या है? थोड़ा खींच लीजिएगा। मैं ये लाइन थोड़ा मिटा दूं इधर का, इधर वाला पोर्शन हेडिंग लीजिएगा। ये ज्यादा उसमें कंफ्यूज ना करो भाई, बस 1-2 डायग्राम बना के तुम समझ जाओ बस। नहीं समझे? बस 1-2 बना के फिर क्या करो, बस आप समझ जाओ, बस मैटर खत्म। पूरा ना बनाओ, पूरा बनाओगे गलत हो जाएगा। ये बायोलॉजी नहीं है कि एक हट उसमें बोन जोड़ना पड़ेगा। इसमें बस 2 बना के सेटअप दिमाग में कर लो। बस सिर्फ 2 बनाओ, दिमाग में क्या कर लो, उसको सेटअप करना सीखो। मैंने एक टर्म सीखा इस बार, सेटअप करना, कि क्वेश्चंस को आप खाली सेटअप बना लीजिए। क्या बना लीजिए? आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। जैसे इसमें सेटअप, जैसे क्या क्या वो पूछ सकते हैं, ऐसे सेटअप पहले समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन आ गया आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे खत्म हो गया। और इसमें अगला सेटअप देखो भाई, हेडिंग लिख ला, ये मत लिखो या लिखो कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जैसे फार्मा इसमें सेटअप करें थोड़ा, उसी को आगे यूज करेंगे। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। हाँ यार अब सही आ रहा है, ठीक है, फिर जो सब सही हो जाएगा। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है भाई। तो इसमें आपसे कहा भाई कि इलेक्ट्रॉन को पहले कहां फेंक दिया गया? इनफाइनाइट। अब वहां से वापस आ रहा है ना, तो जब वापस आएगा तो अलग अलग लाइन शो करेगा। बोले भाई, यही बात लिख लीजिए थोड़ा सा, या वो मत लिखे, छोड़ जान दीजिए मत लिखिए, ये लिख भी लो। देखो भाई, बात एक बात थी कि अगर जहां से एक्साइट होगा फिर वापस वहीं पे आएगा, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन।
आपने शुरू में लिखा था ना जब 6 नंबर और 7 नंबर में कि जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, रिलीज करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। बोले भाई, यहाँ लिखो, बस ऐसे लिख लो, दिस एनर्जी, हेडिंग लिखो, रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। ये रुको मैं समझा दे रहा हूं, रुक जा, देखो इधर देखो, इधर देखो लो कुछ एक बस एक देखो। मान लो हमने यहाँ n1 की वैल्यू कितना ले लिया 1 और यहाँ n2 की वैल्यू कितना ले लिया, मान लीजिए 2 2, ठीक है। अपने मन से n1 कितना ले लिया है 1 1 और n2 कितना ले लिया, 2 तो डेल्टा E कैसे निकालिएगा, 2 C1 करेंगे। बोलिए भाई, E2 माइनस, बोलिए यही करेंगे ना, बोलो भाई। अब देखो, इसको सेटअप करने का 2 तरीका है, ये मिटा दे थोड़ा सा, बस इतना। बस अगर हम डायरेक्ट देखें, अगर हमको डेल्टा E निकालना हो, आपने कहा सर E2 माइनस E1, बोलिए पहला कुछ। यस सर। बस आप इतना बता दो कि हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है 3.4 3.4 माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की 0.6 13 मानो। अब बताओ भाई शशिकांत जी, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस उठा उधर फेंक दें या कहीं फेंको, उससे कोई मतलब आप परेशान मत होना भाई। सन्नी जी, ये माइनस 3.4 प्लस 13.6 कितना बचेगा, या ना 10.2 यस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आया। अब देखो, ये हाथ में ये दे दो भाई, नहीं तो ये पूरा ये कि इसमें अब वो, अच्छा कोई बात नहीं यार, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरह से मिटाने में क्या लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चल, अब अगर हम वही E2 लिखे, थोड़ा सा डेल्टा E निकालना है, डेल्टा फॉर्मूला आपने क्या बोला भाई, E2 माइनस, एक तो डायरेक्ट आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लगा लेंगे कि अगर आपको हाइड्रोजन की एनर्जी पता है तो आप वहीं से निपटा लेंगे E2 में जो भी है। अगर मान लीजिए वो नहीं पता तो E2 का क्या फॉर्मूला था, सिर्फ एनर्जी का, माइनस 13.6, अब Z2 स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, बोले भाई, फिर ये माइनस है प्लस हो जाएगा और फिर लगाएंगे माइनस 13.6 Z1 का स्क्वायर माइनस ZN1 का स्क्वायर, बोले भाई, ये माइनस माइनस, प्लस जब यहाँ डेल्टा E लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे डेल्टा E तो प्लस 13.6 Z1 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर माइनस 13.6 Z2 का स्क्वायर अपान N2 का स्क्वायर, बोलिए भाई, इसमें क्या कॉमन है, ये ऊपर हाइड्रोजन एटम लिखा था ना, हाइड्रोजन एटम, तो Z कॉमन हो गया ना सब में, तो डेल्टा E क्या निकालेंगे आप, पहले प्लस 13.6 कॉमन ले लीजिए इंटू Z स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, यस इतना समझ रहे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके नीचे बस नोट लिखिएगा, यहाँ क्या लिखिएगा, एक नोट लिखिए जो आपने लिखा था अभी, दिस एनर्जी इज, देखिए हमको नीचे लिखना है, हाँ इसके जस्ट मतलब लिखने के बाद लिखने के, या नहीं लिखेंगे तो बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लीजिए, बस नहीं समझ रहे, इतना वहां से वहां तक कर नहीं भाई कराए तो सही है, ठीक है, आप ठीक ना है, पूरा लिखो, सिर्फ ये लिख लो, डेल्टा E बराबर 13.6 इंटू Z स्क्वायर पर 1/N स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, बस इतना लिख लीजिए, बस माहौल बनाने के लिए, ठीक है भाई। अब दिस एनर्जी इज रिलीज लिखेगा, रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। क्या आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ा था भाई, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, E बराबर क्या लिखा था आपने एनर्जी, C/λ क्या आपने लिखा था E बराबर hc/λ, तो डेल्टा E की जगह उठा के इसको रखते हैं, ये देखिए कि hc/λ बराबर प्लस 13.6 Z स्क्वायर बाई 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये h हो जा रहा है, कोई बात नहीं। इसमें कौन कौन कांस्टेंट है, पहले ये हमको छोड़ दिए, कल इसमें से इसको क्या करिए, क्या बचा उसको इधर फेंक दें, प्लस 13.6 Z स्क्वायर बाई HC, जी इधर बचेगा
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना, रेडबर्ग कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं ठीक रेडबर्ग, यानी इसको लिख देते हैं इस तरह से, ये RZ बना दीजिए, रेडबर्ग को क्या बना दीजिए RZ वही बनेगा। ठीक। यानी यहाँ जो कांस्टेंट आएगा, मैं यहाँ लिख दूं यहाँ थोड़ा सा, 1/लैम्डा बराबर RH और Z का स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए फार लिखते हैं R के साथ, इसलिए R बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट। तो ठीक है, पर इतना समझने कैसे आ गया। अब देखिए ये जो RH रेडबर्ग की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 के पावर -7, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? अभी मत बोलेगा सर 1 लिख रहे तो 1.1 लिखने की क्या जरूरत है। 1.1 इंटू 10 के पावर -7 मीटर यूनिवर्स। अब देखिए सिर्फ इसको अगर बात करें कैपिटल RH को, ये रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया। अगर पूरे की बात करें तो ये रेडबर्ग इक्वेशन बन जाएगा। बोलिए भाई ये पूरा क्या बन जाएगा आपका? सिर्फ इतने को कह रहे हैं, ये तो आपका रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया। आप लीजिए इतना पहले, क्यों भाई इधर आप रेडबर्ग निकाल रहे हैं, थोड़ा जल्दी निकालो, इस पर कुछ सवाल करना है। अच्छा वो सवाल अब आएगा, तो जो मैं सवाल बोल रहा था अब इस पे उसको लगाना, उधर खोज रहा था इसलिए नहीं मिला। इतना सेम पढ़ना है केमिस्ट्री। अच्छा चले आगे। अच्छा हम उनको पढ़ाए थे यार, मतलब बहुत ही आसानी से मतलब सिलेक्शन हो गया। बलना में नहीं तो बलना में मेहनत भी। उनको पता नहीं जैसे क्या विश्वास था, बस टाइमिंग बस मेंटेन रहती थी। अब देखे भी सही होंगे। थे, वो विश्वास नहीं था उनका, वो सही था। और विश्वास बहुत सही था। उन्हीं के चाचा का लड़का है ना, परेशान है, जेल है। अच्छा 200 नंबर नहीं पाया उनका। नहीं कौन? नहीं है बहुत। उन्हीं चाचा का लड़का है, चित करना दिया था। अच्छा, हम लोग के साथ पढ़ा। लेकिन उसमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस अलग गजब था। वो देखिए वो पढ़े प्लस में वो आकाश में लेके पढ़ा है, तब उसका नहीं। और पूरी केमिस्ट्री मुझे लगता है कि हम ही से पढ़े, वो चाहे भले से हम पूरा चैप्टर पढ़ाए हैं न पढ़ाए, अलग मैटर है। पूरा सिलेबस पढ़वा नहीं करते, बस हम केमिस्ट्री रखेंगे। समझ शशिकांत जी, ये करें हम भी उसी बैच में। बस प्रधान सर का लिखते थे, तो उन लोगों ने चलिए चले भाई आगे बोलिए। यस। तो क्वेश्चन लिखो भाई। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। बायो में जबरदस्त। कैलकुलेट वेव लैम्डा लिख दीजिएगा, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन emitted for second line, सेकेंड ध्यान से लिखेगा, सेकेंड मतलब मैं ऐसे लिखा हूं, गलत हो गया, ऐसे सेकेंड लाइन फॉर या ऑफ बामर सीरीज, ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको मिल गया ना भाई। सेटअप पुटअप कीजिए थोड़ा तो। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसमें भाई, ये क्यों देखिए ये जो फार्मूला है यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूँ आपको एक बार और। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, यहाँ पे ये मीटर यूनिवर्स का अलग मैटर है, बट यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, ये जो डाटा है 13.6 वाला, नहीं समझ रहे, ये जो रेडबर्ग वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। हाँ अगर देखिए 1/लैम्डा, इधर देखिए भाई 1/, तो जो अब ये वेवलेंथ में जो आएगा वो मीटर यूनिवर्स हो जाएगा भाई, जो उधर रहेगा उसी की यूनिट इधर लाइएगा। नहीं समझ रहे भाई। अगर यहाँ पे एनर्जी अगर पूछेंगे तो यहाँ पे एनर्जी, इसको सॉल्व करने के बाद एनर्जी ही आना चाहिए ना। तो जब ये 1/लैम्डा है तो जो यूनिट आएगा वो मीटर यूनिवर्स आएगा। लगाइए भाई। सन्नी जी कह रहे क्या कलर लग रहा है इस पे, तब तो यही देख रहे हैं सर कितना डेंट पेंट करके चेंज कर रहे हैं।
जो भी लैम्डा आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो हमने जब सेट किया था फार्मूला तो वहां पे बताया था आपको एंगस्ट्रॉम में आएगा। लाइए, ये नहीं ला रहे वैसे ही ला दिए, कितना आ रहा वही बता दीजिए, वही छोड़ दीजिए। नहीं समझ पा रहे हैं तो जो भी आ रहा है उतना ही प्लाग छोड़ दीजिए। तो जी वो मीटर में ही आ रहा, मीटर में छोड़ दीजिए आप। इसको 1.1 जो लिखे हैं जी जी, इससे नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इंटू करना पड़ेगा हमको। आप जैसे चाहे वैसे लाइए, पहले तो उतना आंसर ला रहे हैं। पहले उतना लाइए आप। कितना जैसे इतना सॉल्व पूछ आ रहा है ना, पहले मीटर यूनिवर्स में पहले ये ना मीटर, अब पहले मीटर में लेके आ जाओ, कितना आ गया 3/16 इंटू 1.1 इंटू 10 माइनस -7 मतलब -7। इतना सही बस जो आप लिखे उसको थोड़ा सॉल्व करो, 3 बटा जो भी है। 3/4 अच्छा मुझको इधर बताओ, थोड़ा इधर देखो आप लोग, 3/4 इधर देखो। पहले N1 में क्या ये बता दो मुझको, N1 और N2 की वैल्यू बता दो। N1 2 है और N2 4 है। ये कैसे समझ गया N2 4 होगा? सेकंड सेकंड बोले लाइन ऑफ बालमर। हाँ, ये बात समझ के भाई बालम जी, इधर देखिए, गलत नहीं, इधर देखिए, इधर ध्यान देखिए, इधर देखिए। तो N1 की वैल्यू पहले 2 हो गई ना भैया, बालम बोल दिया तो। अब अगर फर्स्ट लाइन बोलता तो 3 से आती, लेकिन सेकंड बोला ना उसने, ये नहीं है। N2 क्या हो गया आपका पहले 4। इतना समझ गए। डेल्टा ई कैसे निकालते हैं? C2 माइनस C1 ये देखो भाई, ऐसे बोलते हैं E4 माइनस E2। यस। ये भाई इधर देखो, तुम्हें लड़के इधर भागना मत यार। अच्छा हाँ, E4 समझ रहे हैं क्यों? जैसे फोर्थ सेल है ना भैया, Yes, sir. ये देखो सेकंड सेल है ना, तो E4 माइनस E2। अब बताओ अपने मन से E4 की एनर्जी याद है? E4 में कितना, चौथे सेल में पहले माइनस 13.6, दूसरे माइनस 3.4, तीसरे माइनस 1.5, चौथे 0.85। क्या लिख लें? 0.85। माइनस। यहाँ भी माइनस रहेगा? नहीं इधर नहीं, यहाँ भी माइनस रहेगा। हाँ, वो तो रहेगा, ये माइनस ही रहेगा। पर ये माइनस लिख लो, और ये प्लस हो फिर ये जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर लें। प्लस E2 में कितना आता है? 3.4। सही है। इसमें घटाओ समथिंग समथिंग, कितना बचेगा? 2.4 2.65 बचेगा क्या? 5 बचेगा 5 2.65। नहीं सर जी 50 हो जाएगा। 8 14 5 19 5 अरे यार 20। इसको जीरो कर लो भाई, देखो प्लस 3.40 85 में से 2.65 और माइनस 85। यहीं से देखो, रो मत लगू जी, कहे रो रहे हैं? 10 में से 5 गया, 5 बच गया, 13 में से 8 गया, 5 है कि नहीं 6 5 के दे 5 लिख लीजिए, पॉइंट करके 3 कर लो, मतलब 2 कर लीजिए। ठीक है, सही है सही ये भी तो था ना 0.35 3.45 भी होता है। अच्छा जान दीजिए, अभी जान दीजिए तो कितना ये बता दीजिए। 2.5 2.55। आपको क्या निकालना है? बस लैम्डा, यही ना? अब वही 80 अब सुनिए, नहीं, वहां नहीं जाएंगे हम ये जानना चाहते हैं डेल्टा ई बराबर, आपने कभी ये पढ़ा है 12,400 अपन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में? सही हाँ पढ़े हैं ये तो आप बोलो भाई। पढ़ाते हैं, हाँ। यार देखो अभी कहीं जाओ, वहां भी चलेंगे, रो मत चुप हो जाओ। यहाँ डेल्टा ई की वैल्यू कितना भाई? 2.55 ना? हाँ, ये लैम्डा चाहिए ना? हाँ। इसको उठा उधर फेंके, उसको उधर लेते हैं। बस एकदम सही। नहीं समझे कैसे? बहुत बढ़िया। जैसे ये 2.55 मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, 12,400 बटा 2.5 2.55। लैम्डा इंस्टॉल ठीक, में आएगा। तो ये देखो 12,400 हाँ बटा में 2.55 बटा 2.55, इतना सही है। एकदम सही। चलो इसको कट कर लिया जाए। 2 शून्य ऊपर बढ़ा दीजिए। चलो ऊपर बढ़ा लो 2 टे, अगर 2 टे बढ़ा दिया तो 2 टे चला गया। वही बार 4 बार में अब 5 से काट लो, किससे पहले? 4 नहीं 5 बार। तो पहले 5 5 है 25, 5 से कम 5 51, 5 दूना 10। ए भाई 10 है तो 2 बचेगा ना, 5 को 20, 5 बटे 40 और 3 टे सुनना। यस। इसको 2 मिनट के लिए 50 बना लो, 1 शून्य से 1 शून्य चला गया। हाँ, ये 5 से काटो 250 को, इसको 250 मान लो, कितना? 250 मान लो भाई। हाँ तो 5 हाँ 5 के 20, 5 से सीधे लिख लीजिए। अरे 250 में सीधे 25 कहाँ नहीं याद रखते वैसे? हाँ तो दो बोलते टे सीधे जीरो हो 5,000 बढ़ा गया, दीजिए। ये जाएगा तो 5 आ जाएगा पहले, 5,000 आ गया। यानी यहाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000 एंगस्ट्रॉम, सीधा एकदम सही। लगभग भाई। हाँ ठीक है। नहीं समझे? अब उसे उठा के यहाँ रखो थोड़ा, तो ये चाय वाले के पास बोलो भाई, रेडबर्ग कांस्टेंट कितना है? 1.1 into 10 power -1 1.1 इंटू 10 की पावर -7। मैंने -1 लिखा है क्या वहां पे? आप क्या बोले? -7 ही ठीक। जेड हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1/N1। N1 की जगह कितना भाई?
2 2 का स्क्वायर 4 हो गया क्या? n2 4 का स्क्वायर 16 हो गया क्या? तो इसको सॉल्व करो। 16 कम 16 16 वाला 4 3 क्या? 16 हाँ वो एलसीएम से एलसीएम ले लो। 16 हो गया 4 चौको 16 16 कम 16 3/16। बोलो भाई यहाँ देखो इधर देखो 1 बाई लैम्डा बराबर 1.1 इंटू 10 के पावर -7 इंटू 3/16। इधर देखो इधर देखो इधर देखो सही लिखा ये? मैं बस ऊपर थोड़ा सा मिटा लूं ये फार्मूला जहां से लाए थे इसको। हमको क्या निकालना ये बता दो क्वेश्चन में। लैम्डा ये हम अपान 1 करते कोई दिक्कत आपको? तो लैम्डा बराबर 16/3 1.1 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 7। यस सर। क्यों भाई ये सही लिखा मैंने? नहीं सर माइनस सही है। -7 होगा। -7 क्यों होगा? नीचे आया तो तो ऊपर चला चेक किया जाएगा। ये भाग थोड़ी ले गए साथ ही भाग थोड़ी ले गए भाई साहब उसको कन्वर्ट किए ना। अरे यार जब नीचे -7 में आया तो ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा ना। एक काम करो ना ऊपर अभी मत भेजो यार को भेज देते हैं। अरे बुद्धि प्लस प्लस में होगा सर। इसके प्लस में अरे यार कुछ मत करो काहे उतना करे कुछ मत करो। अब इसको 1 बात सही है आपकी पर एक खुले जाए तब ना एक मिनट रुक जाओ पहले 7 कर ले। हाँ, 7 चलो इसको सॉल्व करो। ऐसे देखो रुक जाओ ये कह रहे थे 33 हो गया और 16 तो ना 32 होता है यानी 1.02 हो गया नहीं हो गया 1 बाई हाँ 1/2 0.5 हो गया हो गया ना खड़ा खड़ा। चलो 0 पॉइंट कितना बोले 0.5 5 इंटू 10 के पावर 7। ठीक रुक जाओ उसको कहीं सही सेटअप करो। ये थोड़ा देखो 1.7 होता है नहीं कि 7 होता है सिर्फ 7 देखो एक बार थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ है। थोड़ा देखो एक बार ये -7 साथ नहीं होता है। चलो सही इधर देखो इधर देखो बस यहाँ चेंज कर लो। इधर देखो इधर देखो यहाँ माइनस नहीं रहेगा ये क्या रहेगा प्लस अब माइनस होगा क्यों? अब तब अपना हमारा सेटअप हो जाएगा। अब माइनस होगा अब हो जाएगा ना सेटअप एकदम से हो गया भाई लव कुछ नहीं यहाँ पे अब माइनस हो गया लैम्डा। अब देखो लौंडा इधर देखो लौंडा इधर देखो प्लस था तब हाँ, इधर देखो भाई ये जब माइनस ऐसे ही करोगे माइनस कोई बात नहीं अभी रन दो इसे। पर ये कितना आ रहा है यार 33 ये 3.3 था ना वही एक 3 point? तो रुक जाओ ऐसे देखो 16 तो 32 मैंने बोला था ना तो 1/10 है ना यहाँ पे आएगा जैसे 1 16 कम 16 तो 32 यानी 10 है ना। तो अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं खत्म होगा तो 10 से अगर करते हैं 5 हो जाएगा यानी 5 × 10 पावर -7 मीटर यूनिवर्स। सही है भाई? क्या हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे मतलब 10 की पावर 3 से कितने 10 की पावर कितना हो जाएगा ये 5000 × 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। अरे जो नीचे ऊपर जाए माइनस वाला कुछ ही इतने को क्या बोलते हैं? तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5000 एंगस्ट्रॉम। बोलिए भाई वहां से भी आ गई। तो जब एग्जाम हम लगाए पहले उसको याद रखेंगे। किसको? उधर देखो भाई उधर देखो उधर किसको याद रखेंगे? इस वाले फार्मूले को नहीं समझिए इससे हम जल्दी से निकाल लेंगे। हाँ फिर बाद में भी यहाँ समझ लीजिएगा कि 1.1 इंटू 10 के पावर 7 होता है -7 उसका मान 912 भी होता है एंगस्ट्रॉम में होता है किसका? 912 उसी का मान रेडबर्ग कांस्टेंट का 912 इसी का 912 होता है तो वो भी रख सकते हैं तो और आसान हो जाएगा। वो एंगस्ट्रॉम में रहता है उसमें कुछ कन्वर्ट नहीं वो एंगस्ट्रॉम में तो आता है। जिसे कहने मतलब कि अगर 912 करेंगे तो फिर और आसान हो जाएगा। यही पे आ जाएगा फिर बस एक रुकिए वो भी बता दी वो भी कर दे रुक जाइए जब पता है तो बोलिए सेटअप करते हैं उसको भी। चलिए तो 1 बाई लैम्डा रहेगा कि लैम्डा रहेगा वो वही रहेगा 1 लेकिन by- वहाँ पे 1/r रुक equal to 1/r होता है। रुक जाइए मतलब जैसे ये है हाँ अच्छा यहाँ क्या लिखे r वो लिखिए r लिखिए उसको हाँ आर की वैल्यू बोली कितना बोलना चाहते हैं 1/912 1/912 सही 12 एकदम। बस Yes, और बस उसका कोई बस वही रख एंगस्ट्रॉम में हो गया दीजिए, बाकी 1 का एंगस्ट्रॉम में जो आया था अच्छा, पूरे बस- 3/16 मतलब एंगस्ट्रॉम सीधे का 3/16 हाँ, बस 3/16 बस सही है एकदम। ये आ जाएगा कितना ये हो गया तो 304 हो गया तो ये लैम्डा हो गया 304 हो गया 912 × 16/3 48 कर लें इसे चौका तो 3 5 15 4 8 6 4 आ गया है। आ गया? सही है। और 9 5 45 आप ही बोले थे तो मान अगर 45 ये हो गया 12 5 60 ऐसे हो गया अरे लगभग हो गया ना। काट दियो तो एकदम सही सही आता है 912 ठीक है कर दियो। हाँ चलिए भी काट लेंगे 3 3 के 9 3 चौको 304 हाँ और गुड़े 16 16 तो 16 चौको 64 48 16 48 अच्छा 4 8 6 6
48 है ना 1648 है ना, वो जोड़ दिए। चलिए लगभग मान लीजिए, एकदम ये सही। यानी लगभग आ जाएगा ना इस तरह हाँ, से। यार, आते- ये भी एक फॉर्मूला सेटअप कर लीजिए कि 1/λ बराबर 1/912 इंटू, यानी यहाँ पे ये, अच्छा इसको आपने बोल दिया है 1/r बराबर 912 होता है। कितना टाइम हुआ? चलिए कोई नोट करिए इसको। अच्छा अब हम समझे, जैसे ये यूनिट तो मीटर में हो गई, ये जो आप बता रहे हैं पूरा का पूरा सीधे एंगस्ट्रॉम में है, सीधे एंगस्ट्रॉम में, यानी ये जो मतलब जो भी है सेटअप सब सेट टोटल जो है, हम तब से वो सेटअप करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 1.1/10⁷ है नहीं, तो अगर इतना करेंगे तो उतना आएगा नहीं, नहीं वो पहले तो ही फिर अभी सेटअप में आएगी। अच्छा अच्छा, मतलब कुल काट पीट के सीधे वो रखा के 1/9 सब। वो उतना मान उसका पहले ही सेट कर। चलिए वो मिटा दे उधर का। यानी इस पे मजा देगा, थोड़ा थोड़ा कपड़ा भीगा रहना चाहिए, नहीं अब कपड़ा सूखा है। और भीगा रहेगा सही रहेगा। चले आगे भाई, नेक्स्ट यानी लिखेगा वही लाइमन सीरीज। फर्स्ट जो आपका था क्या था? अब हेडिंग डालिए लाइमन। हाँ लाइमन सीरीज डाल दीजिए, वो एक ही पढ़ेंगे, इसी में सब समझ लेंगे। ठीक है, लाइमन सीरीज। देखिए याद बस ये करना कि भाई n1 की वैल्यू किसके लिए क्या होगी, n2 की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट लाइमन सीरीज, फर्स्ट बाउमर सीरीज, फर्स्ट पार्सन सीरीज, फर्स्ट ब्रैकेट सीरीज, ये वाला सेटअप समझ गए। n1 n2 की वैल्यू समझ गए, पुटअप करना गेटअप करना समझ गए। अगर आपसे पूछे कि मिनिमम एनर्जी किसी के लिए भी, तो जब मिनिमम एनर्जी कहेगा तो n1 n2 पास पास होना चाहिए, और वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा मैक्सिमम एनर्जी बोलिएगा तो बहुत डिफरेंस होना चाहिए, हाईएस्ट जितना भी हो जाए। भाई बहुत बनेगा तो यही सवाल बनेगा। चलिए लिखिए, इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस ये किस रीजन में पाया जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। और कहीं से भी एक लाइन आएगी तो किस सीरीज में आएगी, किस मतलब सेल में, ग्राउंड स्टेट में। इसमें एक कंडीशन होगा, देखिए यानी ये आपका न्यूक्लियस हो गया। बोलिए भाई अब कहीं से भी एक लाइन आएगी लघुचित कहाँ आएगी, सीधे ग्राउंड स्टेट। सीधे मान लेते हैं यही न्यूक्लियस, कोई मतलब सिर्फ ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं इसको, नहीं समझे भाई, तब इसी को लाइमन बोल देंगे। अगर कहीं से आ रही है, मान ली कहीं से आकर के इस पर गिर जाए तो उसको क्या बोल देंगे, समझ गए इस तरह से। चलिए तो इसमें बस इतना ही, कुछ मत लिखिए, बस ये लिखिएगा फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, बस ये लिखिए फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, यानी पहली लाइन आएगी वो कहां से आएगी, 2 से 1 में, भाई 2 से 1 में आएगी ना। यस। जो पहली लाइन आएगी वो कहाँ आएगी, 2 से 1 में। बोले भाई 10th लाइन ऑफ सीरीज अगर पूछे तब, जैसे पहली कहाँ से आ रही है, सेकंड से ना। जब 10वीं बोले तो कहाँ से आएगी, 10 से 11 से। हाँ एक 10th का एक ज्यादा हो जाएगा। यस। अगर यही जब बामर में आ जाएंगे तो दो का डिफरेंस होगा, नहीं समझे कैसे, क्योंकि जब बामर में आएंगे तो जो पहली लाइन आएगी वो 2 से 1 में आएगी, सॉरी 3 से 1। 3 से 1 में 3 आएगी, से 2 में। तो ये 2 का डिफरेंस है ना। हाँ, 3 से 2 में, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड बोलेंगे तो 4 से 2 में, 4 से। यानी सेकंड मतलब भी 2 का डिफरेंस है इसमें। नहीं 10 बोलेंगे तो 12 से 2 में, हाँ 10। समझ गए भाई इस तरह से। वैसे अगर आज पासन में तो वो आएगी 4 से 3 में, तो अब 3 का चलेगा। 10वीं बोलेंगे तो 13 से 3 में, बोले भाई। अगर 16 बोलेंगे तो 19 से 3 में, समझ गए भाई, ये वाला सेटअप समझ गए इस तरह का। तो अब बताइए, अगर आपसे इधर अभी मत लिखिए इसको, अगर यहाँ से पूछे आपसे
फर्स्ट लाइन के लिए डेल्टा ई, किसके लिए भाई? फर्स्ट लाइन के लिए डेल्टा ई। तो क्या लिखिएगा फार्मूला? फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है? 15.6 मतलब ऐसे लिख लें E2 माइनस E1, एकदम से बोलिए भाई। अब अगर आप सेकंड बोलिएगा तो E3 माइनस E1, नहीं समझे? यानी अगर 10th मान लिया बोल देते हैं तो E11 माइनस E1, यस ये समझ रहे हैं इस तरह से। अगर इसमें अगर मान लिया बोल दिए भाई फर्स्ट, अगर बोल दिए बामर में तो मतलब E3 माइनस E2, बोले भाई। अगर 6 से बोल दें तो E8 माइनस E2, नहीं समझे भाई? अब एनर्जी जैसे आप जिससे पूछेगा वो वाला फॉर्मूला से निकाल लीजिए, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जल्दी से मिल जाएगा, यहाँ रख लेंगे डायरेक्ट, नहीं समझे भाई? चलिए इतना समझिए पहले फर्स्ट लाइन का मैटर। अभी हम बामर पे सेट कर रहे हैं, किस पे? सॉरी लाइन पे। अब लास्ट लाइन का पूछेगा तब क्या करेंगे भाई? लास्ट लाइन में कहां से ले जाएंगे? इन्फिनिटी से बोले भाई लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। तो वहां डेल्टा ई जब निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे? ई इन्फिनिटी माइनस E1, बोलिए भाई यही होगा ना लास्ट लाइन के लिए। तो ये देखिए भाई 0 माइनस 13.6 यानी जगह प्लस 13.6। अब अगर हमको किसी दूसरे के लास्ट लाइन जैसे बामन के लिए पूछेगा तो ई इन्फिनिटी से E2, बोलिए भाई लास्ट लाइन। अगर आप पासन के लिए बोलेंगे तो ई इन्फिनाइट माइनस E3, नहीं समझ रहे भाई? अगर मान लिया अगर बोल देंगे इनफाइनाइट माइनस तो E4, यानी किसी के लिए अगर लास्ट लाइन बोलेंगे तो सर इनफाइनाइट से उसमें आगे लास्ट लाइन होगी, और अगर जब आप मिनिमम बोलेंगे यानी फर्स्ट लाइन बोलेंगे तो जस्ट उसके ऊपर वाला। ये समझे नहीं समझे वाला फुल बेटा? बोले भाई समझ गया अच्छा। अगर ये डेल्टा ई निकाले है ना तो यहाँ पे E2 माइनस E1 है ना, तो ये मिनिमम एनर्जी होगा कि नहीं? अच्छा यहाँ पे लैम्डा का पता है, लैम्डा क्या होगा? फॉर्मूला लैम्डा का 1 भाई लैम्डा बराबर क्या था? RH इंटू जेड स्क्वायर ना, तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, यानी 1 बाई n माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ देखिए 1 बाई लैम्डा बराबर r छोड़ दीजिए 3 बाई 4 हो जाएगा क्या? बोलिए भाई 3 बाई, यानी लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगी? 4 बाई 3r, ये आएगी भाई लैम्डा की वैल्यू 4 बाई। हाँ ये तो बहुत सही है, 3 से 304 कट जाएगा, नहीं समझे भाई? आ जाएगा 1216 है। अभी काटना नहीं है पहले, पहले ये समझिए लैम्डा की वैल्यू। अच्छा वही लैम्डा अब इसमें लेके आइए, वही इसमें लेकर के वही लैम्डा की वैल्यू इधर देखिए यहाँ पे, वही फिर यहाँ भी लिखेंगे 1 बाई लैम्डा बराबर r इंटू 1 बाई 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। रुके भाई ये है ना ये N1, ये हो जाएगा 0, यानी ये लैम्डा की जो वैल्यू आएगी लैम्डा की वैल्यू 1 बाई RH की रेट पर कांस्टेंट। खाली 912 इंस्टॉल रहेगा। बोलो भाई नहीं समझे? समझ गया सर। अब इसमें देखो कि जब एनर्जी बहुत मैक्सिमम है तो ये 1/900, तो वो सबसे मान लो 1/900 है ना भाई, 1/900 है ना। अच्छा यहाँ देखो जब एनर्जी बहुत कम है तो 4/3 पहले कर लो, 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि यहाँ पे 1 है या 1 पॉइंट समथिंग है, यानी ये वैल्यू बड़ी हो गई। यहाँ जब भी आएगा बड़ा वैल्यू आएगा लैम्डा, नहीं सर वो सबसे बड़ा लैम्डा है और ये सबसे छोटा लैम्डा। मतलब समझ रहे हैं इस तरह से सेटअप सर समझ गया। कि भाई सर देखो ये 4 है 3 है ना, तो ये जैसे 4 और 3 को सॉल्व किया तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना ऊपर, यहाँ तो जब आया तो 1 आएगा ना, तो 1/1000 मान लो ऐसे, ये 1.1 अपन 1000, तो यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है ना तो लैम्डा की वैल्यू बड़ी आएगी। नहीं सर समझ गया। अब वो उस दिन यही नहीं जा रहे थे, उसमें 2 से 3 जो फेंक रहे थे, नहीं समझे भाई? समझ गए इतना? सेटअप कीजिए इसको। लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा तो यही पूछेगा आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम लाइन जो भी है, समझ गए भाई? तो इसके बाद बामर फासन का आप समाज सेटअप कर लेंगे। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एक है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है ना, डी ब्रॉगली। तो 2 सेटअप कर लेंगे अगले क्लास में, उसके बाद तब आ जाएंगे क्वांटम नंबर पे। क्यों बोला कुछ सही चल रहा है ना, काट पीट करके ठीक ठाक? अच्छे से इसको नोट कर लीजिए पूरा।